तो हेलो एवरीवन। तो आज आते हैं अपने अगले अगले चैप्टर पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, जो कि है चैप्टर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। ठीक, ये सेक्शन 6 से 20 तक दिया हुआ है। तो पहले सेक्शन पे इस चैप्टर के आ जाते हैं, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, सेक्शन 6। इसमें कई सारे कोर्ट्स के बारे में बताया गया है जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स कही जाएंगी। ठीक, तो इसमें पढ़ लेते हैं पहले। Besides High Court and courts constituted under any other law other than this Sanhita, there shall be in every state following classes of criminal courts। ये सारी classes of criminal courts हर state में present होंगी। ठीक, court of session, judicial magistrate of first class, judicial magistrate of second class, executive magistrate। तो हाई कोर्ट के अलावा 4 और कोर्ट्स दी हुई हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी क्रिमिनल कोर्ट में ही काउंट किया गया है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 6 का? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से सेपरेशन। ठीक, तभी देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को अलग अलग लिखा गया है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो अंडर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो इस पूरे चैप्टर का और चैप्टर 3 का एक थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं इन्हीं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के पर्सपेक्टिव में। तो सबसे पहले तो अपना एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये तो सब जानते ही हैं दिल्ली में। ठीक, फिर हर स्टेट्स में हाई कोर्ट है। ये दोनों सुपीरियर कोर्ट्स मानी जाती हैं। इसमें जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उनको जस्टिस कहा जाता है ना। ये हायर जुडिशरी है। और हाई कोर्ट के सेंटेंस देने के पावर के बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बात करता है सेक्शन 22 में, कि हाई कोर्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है ऑथराइज्ड बाय लॉ। जो भी लॉ ऑथराइज करता है, जैसे मान लीजिए आईपीसी में किसी चीज़ की सज़ा है, किसी ऑफेंस की सज़ा है 7 साल की, तो फिर हाई कोर्ट जो है वो 7 साल की सज़ा दे सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। डेथ सेंटेंस है तो डेथ सेंटेंस दे सकता है। कोई भी सेंटेंस जो भी लॉ उसको ऑथराइज करता है वो सेंटेंस दे सकता है। ठीक, अब हाई कोर्ट के नीचे क्या आते हैं? सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज जो होता है वो सेशन जज के नीचे नहीं होता है, बल्कि एडिशनल है, मतलब इक्विवेलेंट पोस्ट है। पहले एक होता था, इसके नीचे आता था असिस्टेंट सेशन जज। उसको अब सीआरपीसी में था, अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसको हटा दिया गया है। ठीक, तो सेशन जज की बात कर लेते हैं। सेक्शन 8 में इससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसको इस्टेब्लिश जो करती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है हर सेशंस डिवीज़न में। सेशन डिवीज़न क्या होता है ये हम लोग सेक्शन 7 पे आएंगे तो फिर समझ जाएंगे। ठीक, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। और ये वहाँ पे होल्ड सिटिंग करेंगे, मतलब वहाँ पे बैठेंगे जहाँ पे हाई कोर्ट इनको स्पेसिफाई करेगा। जिस भी जगह पे हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा, और अगर ये चाहें तो किसी भी जगह पे बैठ सकते हैं, अगर मतलब फॉर जनरल कन्विंस ऑफ बोथ द पार्टीज़ और विटनेसेस, ये कहीं पे भी बैठ सकते हैं। ठीक, अभी इनकी क्या पावर है सेंटेंस देने की इन दोनों की? ये सेक्शन 22 में दिया हुआ है। एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, लेकिन ये डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं, लेकिन उसको कन्फर्म कराना पड़ेगा हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट से कन्फर्म कराना पड़ेगा जो भी अगर ये लोग डेथ सेंटेंस देते हैं तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। ठीक, फिर इसके बाद हमारा आता है, इसके नीचे आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये भी दोनों इक्विवेलेंट पोस्ट है। इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होता है उसको प्रमोट करके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। ये दिया हुआ है सेक्शन 10 में। और ये कितनी सज़ा दे सकते हैं? तो इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। सेक्शन 23 में ये दिया हुआ है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा ये नहीं दे सकते हैं। इसके बाद फिर फॉर सब डिविजन्स, ये भी सेक्शन 7 में पढ़ेंगे। ये फॉर सब डिविजन्स सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है जो उस सब डिवीज़न में प्रिसाइड करेंगे। ठीक, ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं जिनको प्रमोट करके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है बाय हाई कोर्ट। इसके बाद हमारे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास,
और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट से पूछने के बाद फिर कहीं भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट इनको इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक, अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी? हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट करता है। सेक्शन 9 में दिया हुआ है इनसे रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक, अब ये कितना सेंटेंस और कितना फ़ाइन दे सकते हैं? हाँ, जहाँ पे जैसे फ़ाइन नहीं दिया हुआ है तो मतलब ये कितनी भी फ़ाइन दे सकते हैं, जो भी ऑथराइज्ड है बाई लॉ ये भी कितनी भी फ़ाइन दे सकते हैं ऑथराइज्ड बाई लॉ, ये भी कितनी भी फ़ाइन दे सकते हैं ऑथराइज्ड बाई लॉ, ये तो दे ही सकते हैं। ठीक, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते हैं, फ़ाइन जो है 50,000 से ज़्यादा की नहीं दे सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विस एक ये नया टर्म यूज़ किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ये भी हम लोग जब सेक्शन 23 पढ़ेंगे तो फिर इसके बारे में जान लेंगे, अभी बस एक ग्लिम्स है। तो ये 3 साल से ज़्यादा की सज़ा, 50,000 रुपीज़ की फ़ाइन और कम्युनिटी सर्विस का वो दे सकता है। ठीक, उसके बाद आता है सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अच्छा हाँ, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं ये सेकंड क्लास हो चाहे फर्स्ट क्लास हो, ये पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है और किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए होता है, और ये अपनी सिटिंग वहीं पे रखते हैं जहाँ पे मतलब जिस लोकल एरिया के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। हाँ, तो फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात कर लेते हैं। तो ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, एकदम ऐसे ही है, और अपॉइंट भी इनको हाई कोर्ट ही करता है। ये भी सेक्शन 9 में ही दिया हुआ है। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी वही पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर क्लास ऑफ केस और फॉर एनी पर्टिकुलर एरिया, लोकल एरिया। ठीक, अब ये सेंटेंस कितनी पास कर सकते हैं? तो ये 1 साल से ज़्यादा की सेंटेंस नहीं पास कर सकते हैं, 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं इम्पोज कर सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विस ये भी सेक्शन 23 में दिया हुआ है। ठीक, इनके बारे में भी ठीक 23 में ही दिया हुआ है। तो ये 3 साल की सज़ा, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की सज़ा दे सकते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल की ही सज़ा दे सकते हैं। फ़ाइन जो है ये 50,000 का इम्पोज कर सकते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है 10,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विस दोनों में ही है। ठीक, ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसके बाद फिर हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हमने देखा था इनके बारे में सेक्शन 6 में, तो फिर इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके बारे में प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 14 में दिए हुए हैं, और इनके बाद के जो भी सेक्शन हैं उसमें हैं। ठीक, 14 to 17। अब सबसे ऊपर आता है इनका भी सबऑर्डिनेशन जान लेते हैं। सबऑर्डिनेशन में सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे आता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे आता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये सब डिवीज़न में अपॉइंट होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट सब डिवीज़न में होता है। ये भी सेक्शन 7 में हम लोग देखेंगे। ठीक, और इनके नीचे आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक, इसके नीचे आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसमें भी परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन कन्फरेबल ऑन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं। ठीक, अब इनका अपॉइंटमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट करती है। बाकी इनसे जो भी रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो जब हम सेक्शन 14 और उससे आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे तो जान लेंगे। ठीक, अब आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का अगले वीडियोस में। थैंक यू।